हमने सकल और विलास की कहानी पढ़ी। अब इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययनों में हमने देखा कि सकल स्कूल जाता था जबकि विलास स्कूल नहीं गया। सकल शारीरिक रूप से हृष्ट-पुष्ट और स्वस्थ था, उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। विलास गठिया का रोगी था, उसके यहाँ डॉक्टर के पास जाने के साधन नहीं थे। सकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की थी। सकल को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। विलास वही काम करता रहा जो उसकी माँ करती थी। अपनी माँ की तरह परिवार को पालने पोसने के लिए उसकी आय बहुत कम थी। सकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई और इससे उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई। कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है। यानी जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है तो वो क्या कर सकता है, किसी भी काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उसकी जो कुल उत्पादकता होती है एक ना पढ़े लिखे या अशिक्षित व्यक्ति से ज़्यादा होती है। और फिर कुल उत्पादकता में जब वो क्या करता है, वृद्धि होती है, तो वो देश की जो उत्पादकता होती है उसमें भी क्या करता है, वो समृद्धि करता है, यानी देश की उत्पादकता को भी बढ़ाता है। बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसके पसंद के किसी दूसरे रूप में प्रतिफल मिलता है। या तो अगर वो जॉब करता है तो उसको वेतन मिलेगा, या वो किसी तरह का बिजनेस करता है तो उसके बदले में उसको क्या मिलता है, उसके बदले में उसको जो है प्रतिफल मिलता है या प्रॉफिट। विलास को इसके जीवन के प्रारंभिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल सका। वह अपनी माँ की भांति मछलियाँ बेचकर अपना जीवन यापन करता, इसलिए वह अपनी माँ की तरह अकुशल श्रमिक का वेतन पाता था। यानी एक अकुशल श्रमिक को, जो अशिक्षित श्रमिक होता है, उसको वेतन बहुत कम दिया जाता है। तो मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। अगर हम क्या करें, मानव की शिक्षा, चिकित्सा और प्रशिक्षण पर ध्यान दें और उसमें निवेश करें, तो भविष्य में हमें क्या मिल सकते हैं, उच्च प्रतिफल, यानी भविष्य में उसका बहुत ही लाभ मिल सकता है। लोगों में यह निवेश भूमि और पूंजी में निवेश की तरह है। यानी जिस तरीके से हम भूमि में या पूंजी में निवेश करते हैं, यानी कोई फैक्ट्री वगैरह खोलते हैं, कोई काम धंधा लगाते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, तो हमें उससे प्रॉफिट की उम्मीद होती है। उसी तरीके से अगर हम मनुष्य में निवेश करते हैं तो हमें जो है भविष्य में क्या हो सकता है, प्रॉफिट मिल सकता है। एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है, भविष्य में उच्च आय और समाज को वृहद योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। यह देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया होता है। वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत होते हैं। इसी प्रकार वे अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। इस तरह इस मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है। इसके विपरीत स्वयं भी अशिक्षित और अस्वच्छता तथा सुविधा वंचित स्थिति में रहने वाले माँ बाप एक दुष्चक्र में सर्जित कर लेते हैं। इसमें यह बताया गया कि एक पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होता है वो अपने बच्चे की पढ़ाई पर बहुत ध्यान देता है, उसके स्वास्थ्य पर ध्यान देता है और इस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक जो अशिक्षित व्यक्ति होता है वो उसको अस्वच्छता, सुविधा वंचित, उनको सुविधाएं शुरू में नहीं मिली होती है, जिसकी वजह से जो उसके बच्चे भी जो होते हैं वो कहीं उनको शिक्षा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा जाता है और वो भी क्या हो जाते हैं, अपने माता पिता की तरह ही क्या हो जाते हैं, काम करना पड़ जाता है उनको। जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया है। उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। वह विकसित धनी देश है। वह अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। वे कैसे धनी विकसित बने? उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया। उन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल प्रयोग किया और इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की, उसी से ये देश विलास और शकल की तरह लोग विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न रहे। हमने देखा कि विलास मछलियाँ बेचता था और शकल को एक फर्म में नौकरी मिल गई थी। विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक वर्ग में बांटा जाता है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, जितने भी हम काम धंधे करते हैं उसको 3 भागों में बांटा जाता है।
एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है द्वितीयक क्षेत्र और एक होता है तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें आती है? कृषि आती है, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन, जो कोल वगैरह की हम खनन करते हैं या पेट्रोलियम या डीजल वगैरह निकालते हैं तो उसको हम खनन कहते हैं। तथा द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण आता है। विनिर्माण में जो जितना भी हम प्रोडक्ट जो है फैक्ट्रीज वगैरह में बनाते हैं उनको हम विनिर्माण कहते हैं, यानी नए नए प्रोडक्ट को बनाना। और तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं इत्यादि शामिल किए जाते हैं। इस क्षेत्र में क्रियाकलाप के फलस्वरूप